जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। छोटा सा लाइव। अभी मैं घर पर आया, टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन 7 जनवरी को तो मेरा धरना है ही है। लेकिन अभी मैंने एक बुराड़ी विधानसभा के विधायक जी का एक वीडियो वायरल होता हुआ देखा अपनी फेसबुक के ऊपर, जिसमें विधायक जी झुग्गी झोपड़ी वालों को और अवैध अतिक्रमण वालों को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि बेचारों को रात को ठंड में निकाल दिया गया। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। जिस टाइम ये झुग्गियां डाली जा रही थी, 10-11 साल पहले की बात बता रहे थे अभी विधायक जी कि हमारी पार्टी की सरकारें थी। ये अक्रोचमेंट और कब्जा पिछले 70 वर्षों से दिल्ली में होता आया है। और मैंने जब से दिल्ली में अपना होश संभाला है, मैं भी दिल्ली में जन्मा हुआ हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ। जिस जगह में दिल्ली में पैदा हुआ उस विधानसभा का नाम पहले शायद मॉडल टाउन ही हो रहा होगा और चांदनी चौक लोकसभा रही होगी, कमला नगर। छोटा सा, जैसे कि मैं निरंतर लाइव वीडियो के माध्यम से बताता रहा हूं कि दिल्ली में जब मेरे दादाजी थे, मैं छोटा सा था, मेरे दादाजी मुझे ले जाया करते थे शक्ति नगर, प्रताप बाग से लेकर दिल्ली गेट तक सिर्फ दिल्ली हुआ करती थी, जैसे मेरे दादाजी बताया करते थे। और मैंने अपने दादाजी की बातें बचपन में दिमाग में रखी और आज तक याद है मुझे। दिल्ली बहुत छोटी सी हुआ करती थी, दिल्ली के चारों तरफ बहुत जंगल हुआ करते थे। जीटीबी नगर भी एक छोटा सी आबादी वाला क्षेत्र हुआ करता था। विजयनगर, जीटीबी नगर, मॉडल टाउन, डेरावाल नगर, ये छोटी छोटी जगह हुआ करती थी 30 साल पहले। लेकिन 30-35-40 साल पहले ये सब चीज जगह छोटी छोटी हुआ करती थी, छोटे एरिया हुआ करते थे, आबादी कम हुआ करती थी दिल्ली के अंदर। और रही अतिक्रमणों की बात, झुग्गी झोपड़ियों की बात, खालसा कॉलेज के अंदर झुग्गी झोपड़ी थी, कई जगहों पे गुरमंडी में झुग्गी झोपड़ियां थी। ऐसी दिल्ली में कई जगहों पे झुग्गी झोपड़ियां थी जिनको तोड़कर और उन झुग्गियों की जगह को लोगों को नरेला में दिया गया। ये 2000 के दशक की बातें हैं। 2000 में तोड़फोड़ हुई थी, जब झुग्गी झोपड़ी 2000 के बाद टूटी खालसा कॉलेज की, तो उनको नरेला में जगह दी गई। कई जगहों पे अक्रोचमेंट हटाया गया तो उनको दिल्ली में जगह दी गई, किसी को भलसवा जैजा कॉलोनी में दी गई। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिनको मैं जानता हूं, लेकिन सारी बातें भी करने का समय नहीं है, रात का समय है। लेकिन मैंने विधायक जी का वीडियो देखा जिसमें अभी वो रात को भी सहानुभूति दिखा रहे हैं जनता को, रात के समय जाकर दिखा रहे हैं। क्या विधायक जी के एरिया में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पुष्कर त्रिपाठी जी और संजीव झा, बुराड़ी विधानसभा, इन तीनों विधानसभाओं के अंदर, तिमारपुर, मॉडल टाउन और बुराड़ी विधानसभा के अंदर, गांधी विहार जहां पे लोगों ने आते अवैध अतिक्रमण किया जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, गोपालपुर जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, जिनके हाई टेंशन तार के नीचे झुग्गियां डाली गई, जिनके मेरे लाइव वीडियो भी चल रहे होंगे अभी तक। ऐसी कई सारी झुग्गियां हैं, कई सारी जगहें हैं दिल्ली के अंदर, चिन्हित जगहें हैं। तो विधायक जी को मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं, जिन बातों को, वीडियो को वायरल कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इन वीडियो को वायरल करने के बाद सरकार भाजपा की है, भाजपा ने का संकल्प है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है, स्वच्छ बनाना है। हालांकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन मेरे को भाजपा की एक एक बात याद, उनके विधायकों की, उनके निगम पार्षदों की एक एक बात याद है। और बड़े बड़े अधिकारियों ने दिल्ली को लूटा है। नेता तो आते रहे हैं और जाते रहे हैं, कितने विधायक चले गए, कितने पार्षद चले गए, कितने सांसद चले गए। पिछले 2 दशक थे, 2 से 3 बार भाजपा के सांसद बने दिल्ली के अंदर, भाजपा के निगम पार्षद रहे दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली के अंदर। तब क्यों नहीं अक्रोचमेंट हटाया, तब क्यों नहीं कब्जे हटाए? ये 2014 के बाद जब लैंड पोलिंग का कानून पास हुआ और 2012 से मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, उन पर सीबीआई जांच हो, जिसके लिए मेरा धरना प्रदर्शन, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है,
माननीय मुख्यमंत्री जी के बाहर जन सुनवाई केंद्र पे बुधवार को। मैं भी चाहता हूं कि दिल्ली में साफ सुथरी रहे, कूड़ा करकट ना रहे, सुंदर रहे दिल्ली जैसे किसी टाइम 30-40 साल पहले रहती थी। कब्जे तो शुरू से होते रहे हैं, अभी मैं और कब्जों की बातें नहीं करूंगा, लेकिन विधायक जी को याद दिलाना चाहता हूं, मॉडल टाउन छोड़ो, बुराड़ी विधानसभा संभालो। जिस बुराड़ी विधानसभा के अंदर लोग इतने त्राइमम कर रहे हैं, हर तरफ खड्डा नाली खड्डा सब खुदा हुआ है, लेकिन मैं लाइव वीडियो नहीं बनाऊंगा वहां, क्योंकि बुराड़ी की जनता को आदत पड़ चुकी है उन गड्ढों में रहने की। नेहरू गली, भगत कॉलोनी, चंदन विहार, कमल विहार, कौन सी ऐसी कॉलोनी जो है जहां पर खड्डा ना खोद रखो आप लोगों ने। आप इस क्षेत्र के विधायक, क्योंकि आपका भी उसमें हाथ रहा है, सरकारी संपत्तियों पे आपने भी बहुत कब्जे कराए, पिछले 2-3 बार आप विधायक रहे हो। मैं जगहों के नाम नहीं दिखाऊंगा, मैं तो उन अधिकारियों से पूछूंगा, डीडीए से पूछूंगा, दिल्ली नगर निगम से पूछूंगा, जिसने अवैध कब्जे करवाए। मेरे पे एक फोटो, एक एविडेंस अगर मैं चाहूं तो आज अपलोड करना चाहूं तो दिखा सकता हूं। कितने गैर कानूनी काम आपके कार्यकाल में हुए हैं, अभी भी आप यहाँ के विधायक हो बुराड़ी विधानसभा के। तो मैं आपको एहसास कराना चाहता हूँ, अपनी विधानसभा को संभालो, वरना इस बार आपकी ये सीट बचेगी नहीं। वो तो मेरा नॉमिनेशन चुनाव आयोग ने और आप जैसे नेताओं के मिली भगती से मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी कमियों को बहुत दूर कर रहा हूँ। अब की बार जब चुनाव होगा तो मेरा नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होगा, अब के कैंसिल होगा ना तो चुनाव आयोग को भी देखूंगा। और जिस वोटर आईडी के लिए और कार्यकर्ता और दूसरी पार्टियों के नेता हल्ला मचा रहे हैं वोट चोरी, वो सारे अधिकारियों के बिना नहीं हो सकता। मैं किसी नेता के लिए उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं अधिकारियों पे उंगली उठा रहा हूं, उन भ्रष्ट अधिकारियों पे जिनके खिलाफ मैंने धरना भी दिया भी, जिनके कारण मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट भी हुआ। तो विधायक जी ऐसे वीडियो और ऐसी सहानुभूति मत दिखाओ, सब जनता जानती है और जनता को भी मालूम है हम क्या कर रहे हैं। मैं जनता की बुराई नहीं करूंगा, और चुनाव जीतना मेरी अब मजबूरी नहीं है, चुनाव जितवाना अब मजबूरी पब्लिक की हो जाएगा। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए, जय हिंद जय भारत। जंग अभी जारी रहेगी। 7 तारीख को मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र में मिलेंगे। कभी कभी बीच बीच में लाइव भी आऊँगा, कल भी हो सकता तो लाइव आऊँगा। इसके बारे में बाकी बात कल दिन में करेंगे। जय हिंद जय भारत।